खबर भोपाल से है, जहां पर एआईएमआईएम ने दिग्विजय सिंह को पत्र लिखा है और इस पत्र में जिक्र यह किया गया है कि कांग्रेस मुख्यालय में बकरे की कुर्बानी की अनुमति दी जाए और नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। एआईएमआईएम ने पीसीसी दफ्तर यानी कांग्रेस के मुख्यालय में यह कहा है कि बकरे की कुर्बानी देने के लिए पत्र लिखा है और नमाज अदा करने और बकरे की कुर्बानी देने की मांग की है। एआईएमआईएम के नेता तौकीर निजामी ने बकरा तैयार किया है। मोहब्बत की दुकान खुली है सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे के लिए। ये एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे के लिए खुली है। हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है तो हमारी नमाज क्यों नहीं, ये उनका कहना है। हमें हनुमान चालीसा के पाठ से फिलहाल ऐतराज नहीं है। ये तौकीर निजामी का कहना है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। सभी धर्मों की धार्मिक मान्यताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि एआईएमआईएम के नेता तौकीर निजामी ने दिग्विजय सिंह को पत्र लिखा है और उस पत्र में जिक्र इस बात का है कि पीसीसी मुख्यालय यानी कांग्रेस के दफ्तर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए और बकरे की कुर्बानी की अनुमति दी जाए। और इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि अगर हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस नहीं चल रही है तो सभी धर्मों को लेकर चल रही है तो हमें भी अनुमति दी जाए। और इसी मामले में एआईएमआईएम के नेता तौकीर निजामी से हमारे संवाददाता पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट नवीन सिंह ने बातचीत की है, सुनिए जरा। कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान को एआईएमआईएम की नज़र लग चुकी है। एआईएमआईएम ने ये मांग की है कि पीसीसी में उन्हें बकरीद की नमाज अदा करने का मौका दिया जाए। ये मांग पीसीसी के पदाधिकारियों से की है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एमआईएम ने चिट्ठी लिखी है। पीरजादा तौकीर निजामी हमारे साथ हैं। सर, चिट्ठी का क्या मजमून है? देखिए, इस जो राहुल गांधी जी पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलकर घूम रहे हैं और कांग्रेस मुस्लिम समाज को छलने उन्हें वोट लेने का काम कर रही है और अपने ही त्यौहार एक धर्म विशेष के सारे प्रोग्राम जब पीसीसी कार्यालय पे किए जाते हैं तो हमारी एमआईएम हमारी मांग करती है मुस्लिम समाज की तरफ से कि कम से कम हमारा ये जो बकरीद का त्यौहार है, इस त्यौहार पर हमको कुर्बानी करने और आपको हनुमान चालीसा जो पीसीसी में होता है, हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड, उससे कोई आपत्ति है, कोई एतराज़ है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई एतराज़ नहीं है, रोज़ होना चाहिए। लेकिन फिर सारे धर्मों के लिए भी जो पीसीसी है उस सारे धर्मों के लोगों के लिए भी तो उन्हें हम लोगों को भी छूट देनी चाहिए कि हम लोग भी आकर अपने आयोजन करें वहाँ। और हमारी ये चिट्ठी माननीय दिग्विजय सिंह जी के लिए हम लिखकर भेज रहे हैं, उनसे अनुमति मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हमको भी वहाँ कुर्बानी करने या नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दें। ठीक। तौकीर जी, मैं आपके दफ्तर में मैं एक बकरा भी देख रहा हूँ। बड़ा हट्टा कट्टा सा बकरा है, काफ़ी मजबूत कंडीशन में नज़र आ रहा है। ये बकरा किस लिए यहाँ पे आपने बांधा हुआ है? ऐसे जानकारी मिल रही कि आप जो है इसकी कुर्बानी देना चाह रहे हैं। अगर पीसीसी में माननीय दिग्विजय सिंह जी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, अगर पीसीसी में वो हमको इजाज़त देते हैं तो हम जाकर वहाँ पर ये कुर्बानी और विशेष नमाज अदा करेंगे। इस बकरे को आपके सामने नहला धुलाकर फूल हार से लेकर फिर मैं वहाँ जाऊँगा। अगर दिग्विजय सिंह जी हमको इजाज़त देते हैं तभी जाकर हम ये करेंगे वहाँ पर। जाहिर है एमआईएम के नेताओं को इंतज़ार है पीसीसी की मंजूरी का, खासकर दिग्विजय सिंह की मंजूरी का। अगर दिग्विजय सिंह मंजूरी देते हैं तो एमआईएम के समर्थक पीरजादा तौकीर निजामी अपने समर्थकों के साथ पीसीसी में बकरीद की विशेष नमाज अदा करना चाहते हैं, साथ ही साथ बकरे की कुर्बानी भी देना चाहते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। एआईएमआईएम ने पत्र लिखा तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कस दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह के रिश्ते जग जाहिर हैं। गोविंद मालू भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह के रिश्ते जग जाहिर हैं। लेकिन कांग्रेस के एमएलए कुणाल चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि रिश्ते तो जग जाहिर हैं। एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है। यानी दोनों तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है। देश में अराजकता की अनुमति किसी भी समाज, किसी भी धर्म
और किसी समुदाय को नहीं दी जा सकती। यदि अनुशासन में रहकर अपने धर्म का, अपनी पूजा पद्धति, अपनी उपासना पद्धति का पालन करें तो क्या बुराई है। जिससे दूसरे आपके किसी कृत्य से आहत हों, वो कृत्य हमको नहीं करना चाहिए। जेपी और ओवैसी दोनों एक ही पहलू हैं। इधर उधर की बातें करके मूल मुद्दों से। ओवैसी जी से मेरा आग्रह, कभी उन माइनॉरिटी के लोगों के लिए रोजगार की बात देश के प्रधानमंत्री से कर ले। इधर उधर की बातों को रोज इस तरह के टूल, बीजेपी भी इसी तरह के, उनके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी इसी तरह की बात करेंगे।